Rahim. Good morning and Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. I am your Pakistan studies teacher and today I will teach you topic Pakistan in world affair. या अगर हम इसको उर्दू में देखें कि पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, आपकी बुक के पेज नंबर 34, 35 एंड 36 पे ये टॉपिक मेंशन है। आपने अपनी बुक के इन तीनों पेजेस को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी आपने उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछेंगे। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। बिफ़ोर गोइंग टू वर्ड आवर टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी भी कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लिंक्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनको बनाने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए बनाई जाती है ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्टअप कर सके और डेवलपमेंट कर सके। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी भी इसी बेस पे बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया में, बरआज़म एशिया में वाक़या है और जो है पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं, 4 बॉर्डर्स हैं। पाकिस्तान का मशरक़ी सरहद जो है भारत में है, भारत से मिलती है। शुमाली सरहद चीन, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, जबकि जनूब में बहिरा अरब वाक़या है। तो ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हैं। अब पाकिस्तान की अगर फ़ॉरेन पॉलिसी को देखें तो इसको बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ पर्पसेस हैं, कुछ मकासद हैं जिनको हम इधर रीड करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, इलाकाई ख़ुद मुख्तारी और सालमियत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है या फ़ॉरेन पॉलिसी है उसका मेन जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है, या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री है, एक आज़ाद मुल्क है, तो हमें अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात बनाना बहुत ज़रूरी हैं। इसकी मेन वजह यह है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जो एटमी ताकतें हैं और हमें उनसे हिफाजत के लिए और अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत के लिए जो है खारजा पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इस चीज़ को सबसे नंबर 1 रखा गया है, नस्बुलैन रखा गया है। सबसे पहला कि अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए जाए ताकि पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है वो महफूज रह सके बाकी ममालिक से। नंबर 2 पे लिखा हुआ है नज़रियाती मकासद, नज़रियाती मकासद या फिर आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्योंकि एक नज़रियाती मुमलिकत है, पाकिस्तान एक नज़रिए की, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बनाया गया मुल्क है और हमारा मुल्क जो है वो नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पे बनाया गया है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के कवानीन, इस्लाम के ज़ाब्ता अखलाक और हमारे जो इस्लामी तौर तरीके हैं उन सब की हिफाजत के लिए हमें ज़रूरी है कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे ममालिक के साथ या पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ, बेहतर ताल्लुकात बनाए जाएँ ताकि इस्लामी तौर तरीके और इस्लामी नज़रिए की हिफाजत मुमकिन हो। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है इक़्तिसादी तरक्की या इकनॉमिकल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी अच्छे और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सबसे बेसिक जो पॉलिसी होती है कि वो ये होती है कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उनकी जो इकनॉमिकल जितनी भी प्लानिंग होती है वो पावरफुल होती है। तो पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की हासिल करने के लिए अपने इक़्तिसादी तौर पे मुस्तहकम होने के लिए दूसरे ममालिक से अच्छे ताल्लुकात बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है और तरक्की करना चाहता है। तो इस वजह से जो खारजा पॉलिसी है उसका पावरफुल होना और उसका सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए। और नंबर 4 और या लास्ट 1 जो है वो है सकाफ़ती तरक्की। सकाफ़ती तरक्की
कल्चरल इनरिचमेंट। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि मुख्तलिफ़ कल्चर जो हैं वो यहाँ पे हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें यहाँ पे हैं। तो उन सकाफ़तों की हिफाजत के लिए और दूसरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनसे सकाफ़ती तबादले के लिए कि अच्छे जो सकाफ़ती रवाबित हैं उनको बनाने के लिए हारजा पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की जो हारजा पॉलिसी है उसका एक मकसद ये भी है कि सकाफ़त जो है वो हमारी तरक्की करे और हम सकाफ़ती तौर पे दूसरे ममालिक के साथ उनके शाना बशाना खड़े हों और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके ताकि हम दुनिया के जो तरक्की की रफ़्तार है उसमें पीछे ना रह जाएं। हम बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करके तो ये चीज़ इस मकसद के हसूल को यकीनी बना सकें। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका एक मकसद ये भी है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इजी भी है और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसमें सारी डिटेल भी शामिल है। तो आपने अपनी बुक के पेज नंबर 34, 35 एंड 36 से इस टॉपिक को रीड भी करना है और अपनी एक्सरसाइज के डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखना है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है यू कैन आस्क मी फ्रॉम गूगल क्लासरूम। होपफुली यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।